नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आज मैं संधारित्र की धारिता से संबंधित जो नेटवर्क बड़े बड़े दिए होते हैं वो सबसे ज़्यादा जो है परीक्षाओं में आते हैं। कक्षा 12 की जो पाठ्य पुस्तक है फिजिक्स की, तो 2026 में हो सकता हो इन सवालों में से आ जाएं। जो बहुत बढ़िया नेटवर्क होते हैं और उनमें समांतर क्रम श्रेणी क्रम में इस तरीके से संधारित्र को लगा दिया जाता है और बोला जाता है कि तुल्य धारिता निकालिए। तो ऐसे ही एक सवाल आप लोगों के सामने पेश हो रहा है, बहुत ध्यान से देखिएगा। तो इसमें एक नेटवर्क बना हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले नेटवर्क देख लीजिए क्या है, कि क्या कह रहा है प्रश्न। कह रहा है कि संलग्न चित्र में संधारित्रों के जाल क्रम, संधारित्र के जाल क्रम में ए तथा बी बिंदुओं के बीच तुल्य धारिता इसमें दी गई है, ठीक है। तुल्य धारिता कितनी है? 3.2। तुल्य धारिता 3.2 माइक्रोफैरड हो तो संधारित्र C की धारिता ज्ञात कीजिए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। और ये सवाल कई बार आ चुका है, ठीक है। तो सबसे पहले हम संजाल को बना लेते हैं। इसमें जो संजाल दिया गया है सबसे पहले उसको देख लेते हैं। ये बिंदु ए है, माना ये कोई बिंदु ए है और यहाँ पर एक संधारित्र लगा हुआ है जिसकी धारिता C है। फिर उसके बाद में इसके आगे एक संधारित्र लगा हुआ है, इसकी धारिता 1 माइक्रोफैरड है, ठीक बच्चों। और फिर उसके बाद में जो है इस तरीके से ये क्या है, एक परिपथ है, ठीक है बच्चों। और फिर उसके बाद में इस तरीके से एक संधारित्र लगा हुआ है, ये जो है 8 माइक्रोफैरड है। और फिर उसके बाद में एक दूसरा संधारित्र जुड़ा हुआ है, तो इसकी वैल्यू कितनी है? 2 माइक्रोफैरड है। और फिर उसके बाद में एक संधारित्र और जुड़ा हुआ है, तो उसकी वैल्यू जो है वो उसकी वैल्यू भी हम यहाँ पर 2 माइक्रोफैरड रख देते हैं। और फिर उसके बाद में एक संधारित्र और जुड़ा हुआ है यहाँ पर, तो इसकी वैल्यू हम रख देते हैं 6 माइक्रोफैरड। फिर इस तरीके से तार गया है और फिर से एक संधारित्र लगा देते हैं, इसकी वैल्यू 12 माइक्रोफैरड कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर ध्यान रखना, संधारित्र की जो दोनों प्लेटें होती हैं वो बराबर होती हैं। और बैटरी में क्या होता है, बैटरी या सेल में क्या होता है, ये जो प्लस वाली प्लेट है वो बड़ी होती है और माइनस वाली प्लेट छोटी होती है। तो यहाँ पर जो है 12 माइक्रोफैरड का संधारित्र लगा हुआ है। और फिर उसके बाद में इस लाइन को थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं और इसको इससे जोड़ देते हैं और इसका नाम रख देते हैं बिंदु बी। अच्छा, फिर उसके बाद में एक और संधारित्र लगा देते हैं, ये इस तरीके से, और इसका मान रख देते हैं 4 माइक्रोफैरड। और फिर इसको इस तरीके से जोड़ देते हैं इसमें, ठीक है बच्चों। अब इसमें देखो क्या कह रहा है, संधारित्र टोटल हमारे कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर हम लोग ये देखते हैं निकलवाया क्या क्या गया है, ठीक है। सबसे पहले कह रहा है ए तथा बी बिंदुओं के बीच तुल्य धारिता, यानी जो ए बिंदु दिया गया है और ए बी बिंदु दिया गया है, इनके बीच हमको तुल्य धारिता दी गई, कितनी है? 3.2 माइक्रोफैरड है।
ये फिर कह रहा है कि तो संधारित्र C की धारिता ज्ञात कीजिए। ये जो संधारित्र C है ये वाला, इसकी हमको धारिता निकालनी है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं, सबसे पहले इसकी तुल्य धारिता देख लेते हैं। कहाँ से शुरू करें, यहाँ से शुरू करें, यहाँ से शुरू करें, तो चाहे यहाँ से शुरू हो जाओ चाहे यहाँ से शुरू हो जाओ। मान लीजिए यहाँ से हम शुरू करते हैं। ये 2 माइक्रोफैराड और 2 माइक्रोफैराड देखिए जरा, ये किस क्रम में जुड़े हुए हैं, ये समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 2 माइक्रोफैराड तथा 2 माइक्रोफैराड किस क्रम में है, समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। अब ये समांतर क्रम में है तो समांतर क्रम का सूत्र आप लोगों को आता होगा, तो 2 + 2 कितने हो जाएंगे, 4 माइक्रोफैराड हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, उसके बाद में जो इतने का जो निकाला है, ये जो 4 माइक्रोफैराड आया है वो इसके श्रेणी क्रम में हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 4 माइक्रोफैराड तथा 8 माइक्रोफैराड श्रेणी क्रम में, किस क्रम में हो जाएंगे बच्चों, श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। तो यहाँ पर 1/, देखो C1 निकाल लिया है, तब की C2 यहाँ पर, तो 1/4 + 1/8। यहाँ पर जब 4 और 8 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। 4 से डिवाइड करेंगे 8 को, 4 दूनी 8, तो 2 + 8 = 8। ठीक है, तो यहाँ पर 3/8 हो जाएगा। तो C2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8/3 हो जाएगी। अच्छा, फिर उसके बाद में हम लोग यहाँ से देखेंगे, इसका तो निकल गया है ये। अब उसके बाद में इधर आते हैं, ये 6 माइक्रोफैराड और 12 माइक्रोफैराड, ये किस क्रम में लग रहे हैं, ये श्रेणी क्रम में लग रहे हैं। ठीक है, तो 6 माइक्रोफैराड तथा 12 माइक्रोफैराड श्रेणी क्रम में है। किस क्रम में है बच्चों, श्रेणी क्रम में है।